नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं रूपिका कश्यप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। इस दौरान उन्होंने लगभग 150 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जन समस्याओं का समाधान समयबद्ध, निष्पक्ष और संतोषजनक तरीके से किया जाए। आयुष्मान कार्ड धारकों को इलाज में कोई परेशानी न हो और पात्र लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाने की प्रक्रिया तेज की जाए। कुछ महिलाओं ने पक्के मकान की मांग की, जिस पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान उपलब्ध कराने की बात कही। इलाज के लिए आर्थिक मदद मांगने वालों को आश्वस्त करते हुए उन्होंने कहा कि धन की कमी के कारण किसी का इलाज नहीं रुकेगा। अपराध और जमीन कब्जे की शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने पुलिस को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि भूमाफियों और गरीबों को परेशान करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। परिजनों के साथ अन्य बच्चों को प्रोत्साहित किया, उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित किया और चॉकलेट उपहार में दी। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। गोरखपुर में पीसीएस परीक्षा 37 केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि परीक्षा के लिए 1,07,088 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, लेकिन लगभग 8500 अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं आए। उन्होंने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से चली। सभी परीक्षा केंद्रों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और केंद्र व्यवस्थापक तैनात रहे। इसके साथ ही प्रत्येक केंद्र पर एक पुरुष पुलिसकर्मी और 2 महिला आरक्षी भी तैनात रही। सुरक्षा एजेंसियों ने सभी अभ्यर्थियों की मेटल डिटेक्टर से जांच की और उनका आधार कार्ड स्कैन किया तथा अंगूठे का निशान भी लिया। उन्होंने कहा कि परीक्षा को नकल मुक्त बनाने के लिए प्रत्येक कक्षा में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इस संबंध में अभ्यर्थियों ने बताया कि प्रश्न पत्र थोड़ा कठिन था और पीसीएस परीक्षा का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि 5 साल से तैयारी कर रहे अभ्यर्थी भी चिंतित हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह व परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों ने कहा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पीसीएस की परीक्षा में आज गोरखपुर में 37 सेंटर बनाए गए हैं और जिसमें प्रथम पाली की परीक्षा जो है सुचारू रूप से चल रही है। हमारे यहाँ कुल 17,088 बच्चे हैं, जिसमें से 8500 बच्चे प्रेजेंट हैं और 8588 बच्चे जो है वो एब्सेंट हैं। सर, सुरक्षा के दृष्टिगत क्या क्या व्यवस्था है? सुरक्षा के दृष्टिगत हमारे प्रत्येक सेंटर पे स्टैटिक मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट भी उपस्थित हैं। साथ ही साथ द्विस्तरीय जो फ्रिस्किंग और चेकिंग की प्रणाली थी उसको सुचारू रूप से लागू किया गया है और सभी केंद्रों पे केंद्र पर भी पुलिस व्यवस्था की अरेंजमेंट किए गए हैं और साथ ही साथ केंद्र के बाहर भी पुलिस फोर्स जो है भ्रमणशील है। पेपर सर पूछा तो था सर, लेकिन बहुत टफ करके पूछा था। हाँ, आयोग गुस्सा में लग रहा है पूछा है धरना प्रदर्शन की वजह से। और सबसे हार्ड कौन सा सब्जेक्ट था? सब्जेक्ट लगभग सभी ठीक ही ठाक थे, लेकिन उसमें तो सभी माना जाए तो सभी सब्जेक्ट ठीक हैं और माना जाए तो सभी सब्जेक्ट हार्ड भी हैं और मिला जुला के सभी ठीक ठाक ही पूछा था। इससे पहले भी कभी पेपर दिया? हाँ दिया। आज क्या लग रहा था? पेपर ठीक ठाक हुआ है सर और देखिए निकलने का चांस रहता है सर। कहाँ से आए आप? सर आजमगढ़ से आए। पेपर तो ठीक था सर, थोड़ा डिफिकल्ट था। कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट था? हाँ, कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा था? सब्जेक्ट था केमिस्ट्री से था, पॉलिटी से था, जीएस भी था, एडेड था क्वेश्चंस। मतलब प्रीवियस ईयर से थोड़ा इस बार डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया था। क्या लग रहा है आज? क्या लग रहा है मतलब? क्या लग रहा है आज पेपर देकर? पेपर देकर क्या लगेगा, मतलब ये है कि डिफ़िकल्ट है बस, और कुछ नहीं। इससे पहले भी कभी दिया? हाँ, प्रीवियस ईयर दिया था, मतलब लास्ट ईयर एक फर्स्ट अटेम्प्ट, ये सेकंड अटेम्प्ट था मेरा। कहाँ से आए आप? मैं तो दिल्ली से आया हूँ, दिल्ली में तैयारी कर रहा था। क्या नाम है? मेरा नाम संदीप यादव है। गोरखपुर में शहीद रविंद्र सिंह की स्मृति में आयोजित प्रतिभा खोज परीक्षा विभिन्न केंद्रों पर शांतिपूर्वक संपन्न हुई। उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि यह परीक्षा चौथी बार आयोजित की जा रही है और इसमें कक्षा 6 से 12 तक के लगभग 7,000 छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह परीक्षा 7 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य युवा प्रतिभाओं को खोजना है।
पुरस्कार वितरण समारोह 8 जनवरी के बाद आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले लड़के को बाइक और लड़की को स्कूटी दी जाएगी। इसके अलावा द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को क्रमशः 21,000 रुपये और 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही 20-20 सांत्वना पुरस्कार भी दिए जाएंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष आदित्य प्रताप सिंह व आरपीएम एकेडमी के प्रधानाचार्य लता द्विवेदी ने कहा, श्री रविंद्र सिंह जी की जयंती के उपलक्ष्य में ये एग्ज़ाम पिछले 4 सालों से हमारे स्कूल में चल रहा है और हर साल दर साल बच्चों के जो प्रतिभागी बच्चे हैं उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। बच्चों में एक अच्छा कह लीजिए कि कंपटीशन देखने को मिलता है। एक तो इंटर स्कूल कंपटीशन भी होता है और इंट्रा भी हो जाता है। अलग अलग स्कूलों के बच्चे आते हैं, चाहे वो छोटा स्कूल मान लीजिए जो सरकारी विद्यालय है, छोटा तो नहीं कहेंगे लेकिन सरकारी विद्यालय है, और जो प्राइवेट स्कूल जिनका नामी प्राइवेट स्कूल हैं उनके भी बच्चे हमारे यहाँ सारे आते हैं हमारे स्कूल में। इस बार सेंटर हमारे स्कूल में पड़ा हुआ है, बाकी बच्चों का भी। तो इस बार बड़ी संख्या में बच्चे, करीब 1250 बच्चों का सेंटर हमारे सिविल लाइंस में पड़ा हुआ है। इस तरह के प्रतियोगिता से कितना बच्चों का बढ़ावा मिलेगा? हर तरीके का बढ़ावा मिलता है बच्चों में। एक तो कंपटीशन की भावना आती है और एक हेल्दी कंपटीशन की भावना बच्चों में जागृत होती है। प्लस उनके अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता है। उनको एक स्टेज फियर या किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने में जो एक हेजिटेशन होता है, उनके अंदर एक डर होता है, वो ख़त्म होता है इस परीक्षा के माध्यम से। और बार बार जब इस तरीके की प्रतियोगिताएँ हम लोग बच्चों के सामने रखते हैं तो उनके अंदर कह लीजिए बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल होता है। और जब पुरस्कृत होते हैं तो उनको एक नाम का जो उनके अंदर चाव आता है वो तो अपने आप में जिसका कोई मोल नहीं कह सकते, वो होता है बच्चों का। मेरा नाम लता द्विवेदी है, मैं आरपीएम सिविल लाइंस ब्रांच की प्रिंसिपल हूँ। ये हम लोग शहीद रविंद्र सिंह की स्मृति में माननीय सांसद जी बृजभूषण सिंह जी के जन्मदिन के अवसर पर चौथी बार जिला प्रतिभा खोज प्रतियोगिता करा रहे हैं, जिसमें 6th, 7th, 8th का एक ग्रुप जूनियर, 9th, 10th का एक ग्रुप मिडिल और 11th, 12th का एक ग्रुप सीनियर भाग कर रहे हैं। इसमें जिले के लगभग 7,000 बच्चे इस बार भाग कर रहे हैं। कहाँ पे एग्जाम चल रहा है? इसका सेंटर शहर में HP चिल्ड्रंस एकेडमी और RPM एकेडमी सिविल लाइंस, और देहात एरिया में सहजनवा सहजनवा नवल्स, हेरिटेज एकेडमी बरडाड़ और RPM कौड़ीराम में चल रहा है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य प्रतिभा को खोजना, बच्चों को प्रोत्साहित करना, बस यही उद्देश्य है। इसके अलावा कोई और उद्देश्य भी किया जाएगा पुरस्कार? जी, पुरस्कार वितरण समारोह 8 जनवरी के बाद होगा, द्वितीय सप्ताह जनवरी के। फर्स्ट जो आएंगे, अगर लड़का होगा तो उसको बाइक, लड़की होगी तो उसको स्कूटी, और सेकंड को 21,000, थर्ड को 16,000, और हर ग्रुप में 20-20 सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा। कहाँ के बच्चे इस पूरे जिले के बच्चे भाग ले रहे हैं। लता मैम का, अजय शाही सर का, कार्तिकेय सर का बहुत मतलब आभारी हूँ कि उन्होंने सेंटर यहाँ दिया प्रतियोगिता कराने के लिए और बहुत सहयोग किया। जनपद में हिंदू सुरक्षा सेवा ट्रस्ट की कार्यकारिणी गठन की बैठक सिविल लाइंस में महानगर अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में महानगर के विभिन्न पदों पर नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। जितेंद्र वर्मा ने बताया कि नए पदाधिकारी हिंदू एकता के लिए काम करेंगे। हम लोग महानगर के कोने कोने से हिंदू भाइयों को एकजुट करेंगे और सभी 80 वार्डों में वार्ड अध्यक्ष बनाए जाएंगे। इसके अलावा गोरखपुर महानगर के चारों मंडलों के अध्यक्षों की भी घोषणा कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इस ट्रस्ट के अध्यक्ष अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास हैं। उन्होंने इस संगठन को हिंदुत्व को जगाने के लिए बनाया है ताकि सभी हिंदू एकजुट हो सके। वर्तमान में देश में जो स्थिति है वह हिंदुओं को एकजुट होने से रोकना चाहती है, लेकिन हिंदू सुरक्षा सेवा ट्रस्ट इन विरोधी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हिंदू सुरक्षा सेवा ट्रस्ट के महानगर अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने कहा, आज हिंदू सुरक्षा सेवा ट्रस्ट गोरखपुर महानगर के कार्यकारिणी गठन की आज बैठक है। कार्यकारिणी का गठन हो चुका है और आगे की जो भी योजना रचना होगी संगठन की, उसकी आज पूरी रणनीति बनेगी। और हम लोगों ने पूरे महानगर के कोने कोने से अपने हिंदू भाइयों को इकट्ठा करके महानगर की टीम बनाया गया है हम लोगों ने। और उसके साथ साथ
गोरखपुर में महानगर में लगभग 10 मंडल हैं। इसमें 4 मंडलों की घोषणा भी हम कर रहे हैं और इसके बाद महानगर टीम के साथ मिलकर के पूरे गोरखपुर महानगर के जो 80 वार्ड हैं उन सभी 80 वार्डों में हम वार्ड अध्यक्ष का भी घोषणा करेंगे और आगे की रचना हमारी क्या होगी हम आगे मीटिंग में करेंगे। बाकी हिंदू सुरक्षा सेवा ट्रस्ट हनुमानगढ़ी के महंत हम लोगों के परम पूज्य लालूदास जी महाराज हम सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने ये संगठन बनाया है हिंदुत्व को जगाने के लिए कि हिंदू जातियों में न बटे, हिंदू क्षेत्र में न बटे, हिंदू एक मंच पे खड़ा होकर के गर्व से कहे कि हम हिंदू हैं। और वर्तमान समय में जो परिस्थितियां हमारे देश के सामने हैं, हमारे समाज के सामने हैं, बहुत से ऐसे हिंदू विरोधी ताकतें हैं जो हिंदुओं को जाति में बांटने का कार्य कर रही है। निश्चित रूप से हिंदू सुरक्षा सेवा ट्रस्ट उन्हें मुंहतोड़ जवाब देगा। हम मलिन बस्तियों से लेकर के शहर के कोने कोने तक जाएंगे और हिंदुओं के बीच हम जन जागरूकता अभियान चलाएंगे कि हमारी कोई जाति नहीं, हमारी अगर कोई जाति है तो वो हिंदुत्व है और हिंदुत्व के दम पर ही भारत की पहचान है, सनातनियों के दम पर ही भारत की पहचान है। हमको कोई बांट नहीं सकता। अगर कहा जाए कि मैंने जो एक स्लोगन बनाया है कि बुझी हुई राख को ज्वाला बनाना हमारा मकसद है, भारत के एक एक हिंदू को हिंदुत्व के लिए जगाना हमारा मकसद है। यही मकसद लेकर के हिंदू सेवा सुरक्षा ट्रस्ट के एक एक पदाधिकारी, एक एक कार्यकर्ता काम करने वाले हैं। अपना नाम और पद बताइए। जितेंद्र वर्मा, महानगर अध्यक्ष गोरखपुर। गोरखपुर जिले के मोहल्ले और गांव को अपराध मुक्त बनाने के लिए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने एक नई मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के तहत पिछले 5 वर्षों में जिन गांवों में सबसे अधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं और जिनमें कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है उन सभी को चिन्हित किया जा रहा है। एसएसपी ने बताया कि जिन गांवों में अपराध की दर अधिक है वहां अपराध को कम करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ये अधिकारी स्थानीय लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे और अपराध को कम करने के लिए प्रभावी उपाय खोजेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर इस मुहिम में अन्य विभागों की आवश्यकता होगी तो उनका भी सहयोग लिया जाएगा। इसके साथ ही जिन गांवों में अपराध की दर कम है उन्हें आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जाएगा और अन्य गांवों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, देखिए, आंकड़ों और तथ्यों पर आधारित पुलिसिंग को आगे बढ़ाने की ओर एक अभियान शुरू किया गया है जिसमें जनपद में सभी थाना क्षेत्रों में विगत 5 वर्षों से 2020 से लेकर के 2024 तक के जो रजिस्टर नंबर 8 जिसको VCNB विलेज क्राइम नोटबुक भी बोला जाता है उसका अध्ययन किया गया है। हर थाना क्षेत्र में कौन से ऐसे गांव हैं जिसमें विगत 5 वर्षों में सबसे ज्यादा मुकदमे लिखे गए हैं वो छटवाए गए हैं। साथ ही साथ कौन कौन से ऐसे गांव हैं जिसमें विगत 5 वर्षों में कोई भी मुकदमा नहीं लिखा गया है या बहुत ही न्यूनतम मुकदमे लिखे गए। इन आंकड़ों के आधार पर आगे की हमारी पुलिसिंग कैसी हो, जिन गांवों में विगत 5 वर्षों में कोई विवाद नहीं हुए हैं या मुकदमे नहीं लिखे गए हैं वो एक तरह से आदर्श गांव हैं, उनसे प्रेरणा लेकर के या उनके गांव में जिस तरह का माहौल है उससे प्रेरणा लेकर के और पुलिस द्वारा की गई कार्रवाइयों को आगे बढ़ाते हुए बाकी जो ऐसे गांव हैं जहां पर अधिक मुकदमे लिखे जाते हैं उनमें आने वाले समय में कैसे विवादों की संख्या कम की जा सके, कैसे अपराधों की संख्या कम की जा सके, उस बारे में भी समीक्षा की गई है। अगले आने वाले दिनों में सभी गस्टेड ऑफिसर्स को इन गांवों से संबंधित फीडबैक लेने के भी निर्देश दिए गए हैं कि किस कारण से वहां पर अभियोग पंजीकृत हो रहे हैं और किस तरह से आगे चलकर इनको कम किया जा सकता है। इस पूरे अभियान को आने वाले दिनों में जनपद गोरखपुर में लागू किया जाएगा। हमें पूरी उम्मीद ही नहीं, आशा है कि इस अभियान के तहत गांव में जो विवाद होते हैं या अपराध होते हैं या इस तरह के अगर कोई गैंग्स चल रहे हैं जिनके द्वारा अपराध कारित किए जा रहे हैं उनके ऊपर सख्त निरोधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। विवादों को हल कराने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीकों का भी इस्तेमाल किया जाएगा और बाकी विभागों की भी अगर आवश्यकता है तो उनकी भी मदद ली जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आगे चल के ये अभियान जनपद गोरखपुर के लिए बहुत ही लाभदायक हमें नतीजे देगा। इसके लिए नोडल अधिकारी बनेंगे। देखिए, सभी थाना क्षेत्रों में जो गस्टेड ऑफिसर्स हैं, चाहे वो COs हैं चाहे एडिशनल SPs हैं,
उनको इसकी जिम्मेदारी दी गई है। आने वाले दिनों में वो इस संबंध में फीडबैक लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो गांव में भी जाएंगे। फिर फीडबैक लेने के बाद क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं उस बारे में चर्चा करके इस अभियान को आगे चल के लागू किया जाए।